अभी भी नहीं बोल रही, क्लास में है कि नहीं है? मेरे को कह रहे हो? और क्या, वॉशरूम गई हुई थी। इतना वरना तूने है नहीं है, सर दर्द करेगी तो मेरा भी, मुझे लग रहा है। अरे पढ़ रही हूँ। अब अगर तूने अब वाला सिलेबस मिस कर दिया तो फिर कैसे कराऊंगा पीछे का भी है? नहीं कर रही मिस। पढ़ने का शायद मैं परसों लूंगा एक और ऑफलाइन क्लास, सिर्फ तुम्हारा बैच होगा, सिर्फ अप्लाइड का, ठीक है? ठीक है सर। और वो निखिल वगैरह भी आएंगे? ना ना, कोई नहीं आएगा, सिर्फ अप्लाइड का बैच, तो फालतू में आ गए दिमाग खराब करने के लिए ना। सर शाम को रखोगे? हाँ यार, यही सोच पूछा तुमसे कि तुम कब अवेलेबल हो गए, उस हिसाब से देख लेंगे। सर परसों तो स्कूल है। तो शाम में रखेंगे ना? शाम को ही तो कह रहा हूँ। मैं बता दूंगा। सर की क्लास कब होती है तुम्हारी यार? सर की क्लास कब है? मनोज सर की? सर वो तो टीटीएस को होती है। टाइम बताता है। सर 4 बजे। ठीक है। सर 4 से 5:30 तक होती है। परसों लगे तो इसी टाइम पे ले लो, 3:15 या 3:30। हाँ मैं बता दूंगा। कल भी ले सकते हो, कल तो स्कूल भी नहीं है। कल क्यों नहीं है? ऑल्टरनेट डेज होता है ना। सबका थोड़ा ना होगा ऐसे। अच्छा हाँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। देखो यार, ये जो मैंने ऊपर 3 चीजें लिखी हैं पढ़ने का, देख, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर लिखा है मैंने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी तुम्हें इन सब में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तुम्हें हमेशा पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। सही है प्रांजल? इन चारों में से यस कुछ सर। भी लिखा हुआ आ जाए, सबसे पहले क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? सांगवान भाई, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सबसे पहले तेरे को ढूंढना है एक्स, ठीक है? एक्स होता है एक रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कहते हैं इसको, ठीक है? मान ले मैंने तेरे को बोला कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया है 3 टाइम्स, दिख रहा है? एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, है ना? यस सर। अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ हेड्स बता कितने आ सकते हैं, तो तू कहेगा ना सर हो सकता है कि एक भी ना आए, हो सकता है एक आए, दो आए या 3 आए, ऐसे ही होगा ना? यस सर, यही होगा। भाई सब कुछ समझ आया? रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो जो आपका जो आपकी डिमांड है वो अपेयर हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख, अनिका नंबर ऑफ हेड्स की बात करी है। जैसे मान ले तू और मैं कोई गेम खेल रहे हैं और तूने कॉइन 3 बार टॉस किया और मैं हेड पे जीतने वाला हूँ, सिर्फ हेड पे जीतने वाला, तो तू बोलेगी सर हो सकता है कि आप एक बार भी ना जीतो, हो सकता है एक बार जीतो, 2 बार या तीनों बार जीत जाओ, यही होगा ना? हाँ। पढ़ने का क्लियर है? यस सर। अगर एक भी बार नहीं जीतता मैं, तो तीनों बारी क्या आएंगे बताओ? अगर एक बार भी नहीं जीतूंगा मैं, तो तीनों बारी क्या आएंगे? तीनों बारी टेल आएंगे। सही बात है? पी ऑफ एच को कर लेता हूँ हेड आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी हेड आने की हाफ होती है, टेल आने की भी हाफ होती है। अगर मैं एक बार भी नहीं जीतता, अगर एक बार भी हेड नहीं आता, तीनों बार टेल आएंगे। सही बात है? क्या समझ आया सबको? यस सर। ये कितने केस हो सकते हैं, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो सकता ना। देख अनिका, टेल को मैं इन 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 अल्फाबेट्स को कैसे भी शफल करूं, सेम ही बात होगी ना। जैसे मान लिया अगर एक हेड या 2 टेल आते हैं, तो हेड पहली बारी में आ सकता है, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही केस बनेगा ना। हम्म। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले से एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं। देख हर्ष भाई, यहाँ पे कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 अल्फाबेट है ना? जितने अल्फाबेट है उतने का फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, जो रिपीट कर रहे हैं वो नीचे लिख दो। सांगवान भाई कितने अल्फाबेट थे ऊपर? 3 अल्फाबेट थे। यस सर। तीनों के तीनों क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे ना? हाँ सर। देख ये तो कैंसिल हो जाएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, 1/2 3 बार आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। पढ़ने का तुमको समझ आया ये?
यस सर। वर्णिका अगर मान ले एक हेड आता है तो ऐसा हो सकता है ना कि एक हेड आए, दो टेल आए, या यस ऑर्डर ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है ना, हेड बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, मतलब ऐसे, या टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, है ना अनिका? सही है ना अनिका? ये सब मैं ना निकालने का एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, देख क्या शॉर्टकट है। कितने अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है यहाँ पे? 3 अल्फाबेट। रिपीट कितने कर रहे हैं पर्णिका? 2, है ना? यस सर। इनटू हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की भी हाफ, तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3/8। फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है ना भाई लोगों? फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 × 2 × 1, है ना? फिर 2 फैक्टोरियल का 2 × 1, तो ये कट जाएंगे तो 3 बचेगा सिर्फ। प्रांजल भाई समझ आया? यस प्रांजल अगर 2 हेड आते हैं तो कैसे होगा मेरे भाई? 2 हेड 1 टेल है ना? सर, 2 हेड 1 टेल, फिर ऐसे ही होगा। हाँ, THH हो जाएगा या फिर HTH हो जाएगा, है ना? इसमें भी हाँ, 3 अल्फाबेट है। कितने रिपीट कर रहे हैं? 2 2। रिपीट कर रहे हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो ये भी 3/8 ही आएगा। और लास्ट है जब तीनों के तीनों हेड आएंगे, ऑल हेड्स, इसमें कोई केस नहीं होगा। इसको 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल करोगे 1 हो जाएगा ये, ना? तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1 1/8 आ जाएगा। आएगा। जयसवाल देखो समझ आया ये? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, मेन मुद्दा ये बॉक्स बनाने का है। सारा काम मैं बॉक्स के लिए कर रहा हूँ ये। जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो कितने हेड आ सकते हैं? अब यहाँ तो एक भी हेड नहीं आएगा, एक आएगा, दो आएंगे, तीनों आएंगे ना? अगर एक भी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी 1/8, एक आएगा 3/8, दो आएगा 3/8, तीन आएगा तो 1/8। अनिका समझ आया तेरे को? अनिका सारी प्रोबेबिलिटी का सम, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सबका सम 1 होना चाहिए। चेक कर ले, इन सबको ऐड करके 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो तूने गलत किया है। 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, देख कितना आ रहा है? 8/8 आ रहा है ना, विच इज 1। अगर ये 1 नहीं आ रहा तूने गलत किया है। सही है भाई? सबको समझ आया ये? यस सर। सांगवान भाई समझ? यस सर। सांगवान भाई क्लियर है? ये सर क्लियर है। और बता सांगवान, क्या चल रहा है? क्या ही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। और दिन क्लास में परेशान हो गया तो पीछे शोर सुन सुन के? सांगवान यस सर। पीछे उस दिन क्लास में परेशान हो गया था शोर सुन सुन के, तो पीछे आ रहा वहाँ। हाँ सर। वाले पागल ही है, सर दर्द बड़ा करते हैं यार सही में। एक और कर लेते हैं चलो, नंबर ऑफ टेल्स कर देता हूँ। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, बढ़ा देते हैं इसको। हर्ष भाई कॉन्सेप्ट समझ, इसके बाद तू चाहे एग्जिट कर रही हो, मेरे सर में भी इक्वल दर्द हो रहा है जैसे तेरा दर्द हो रहा है ना। सर क्रोसिन ले लो। अब मैं दवाई नहीं खाता ना यार, दिक्कत मेरे साथ तो सबसे बड़ी यही है। तेरा सर दर्द क्यों हो रहा है? अबे पता नहीं सर, जल्दी उठा था बहुत दिनों से और नींद पूरी नहीं हुई है। मेरे साथ भी यही चल रहा है। मैं तो नींद ही नहीं आती मेरे को, पूरी तो छोड़ दे। एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना नंबर ऑफ टेल्स का। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो कितने टेल आ सकते हैं यार पढ़ने का? या तो एक भी नहीं आएगा, एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, या फिर 4 आएंगे ना? यस सर। है ना अनिका? समझ आया? अनिका अगर एक भी टेल नहीं आया तो चारों के चारों क्या आएंगे? हेड आएंगे। कितने अल्फाबेट आ गए अनिका? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, वो 4 बार आएगा, है ना? बनेगा कितना आ जाएगा? 1/16। सही है यस सर। अनिका माता? अगर एक टेल आता है, एक टेल 3 हेड, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा बताओ? अनिका जिंदा है, मर गई? यस। बता बता कैसे निकालेगी प्रोबेबिलिटी? एक टेल 3 हेड, कितने अल्फाबेट है ये? क्या किसको रहे हो, पढ़ने का या आने का? अनिका, अनिका तुझे। अच्छा हाँ, क्या कर, तो 3 हो जाएगा।
तो पहले लिख तो सही 4 फैक्टोरियल और नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। और 1/2 4 बार आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, हेड आने की भी हाफ होती है ना। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा इनटू 1/16, तो ये 4/16 आएगा। सांगवान समझ आया मेरे भाई? यस सर। सांगवान 2 टेल 2 हेड कैसे आएगा बता। सर 4/2। 2 बार 2 आएगा ना। यस सर। सर हम इसको क्या कह रहे हैं? नहीं हो गया, समझ गया। 2 बारी क्यों आएगा 2? 2 टेल रिपीट कर रहे हैं, 2 हेड रिपीट कर रहे हैं, है ना। ऊपर 3 क्यों आया फिर? ऊपर सिर्फ 2 ये कर रहे थे ना, 1 लिखेगी तो 1 तो 1 ही होगा ना। अच्छा यहाँ पे 4 और रिपीट करे 4 लिख दिया। जायसवाल देखो समझ आया क्या? यस सर। ये 6 आ जाएगा, 1/16 तो 6/16 आ जाएगा, 6/16। चल पढ़ने का अगला बता तू। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर रहे हो इधर वो बताना। अरे जायसवाल मरने हो के गया। काम है। जायसवाल 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। हाँ और यहाँ पे देख 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2 × 1। इसे काट दे, 2 2 × 4 6 बच जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देख कितना आएगा जायसवाल? 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाई 3। 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 तो सेम ही रहता है, तो ये 4/16 हो जाएगा। सर इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार समझाना वापस। इसका फॉर्मूला मतलब कि कैसे आ रहा है ये, हाँ इसके 4 केस होंगे ना। हेड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 4 बार ये आएगा। तो जो नंबर है ना 4, जैसे यहाँ पे 6 बार आएगा, इसके 6 केस बनेंगे। तो मैंने 6 केस तुम्हें फैक्टोरियल से निकालने सिखा दिए। सारे निकालने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, इसलिए अच्छा यहाँ पे 4 केस बनेंगे, तो इसको सॉल्व करके 4 आ रहा है। बाकी सारा सेम बन रहा है, टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/16 ही रहेगी। ठीक है। यहाँ कितना होगा देख, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2 इनटू 1/2, ये 1/16 हो जाएगा। सही है हर्ष भाई, समझ आया? गुंदा है हर्ष, मर गया? यस सर। हर्ष तुझे अपनी बंदी कसम आखिरी दम तक पढ़ाई कर लिया आज क्लास में। कर रहा हूँ सर। देखा पढ़ेगा ये जायसवाल, ऐसे नहीं पढ़ना था इसको। देखियो 16/16 आ रहा है क्या? 1 आ रहा है सबको ऐड करके पढ़ने का? यस सर। भाई समझ आ गया प्रांजल सांगवान? यस सर। यस सर। चलो आज तुम्हारी पहली एक्सरसाइज तो खत्म करा दूंगा मैं। इतना इजी है ये? इजी चैप्टर ही है बस, लेकिन 4 टॉपिक हैं इसमें यार। वो बड़ा इजी है, इसके बाद वाला जो है ना, एक और जो बचा है लास्ट वाला, वो छोटा सा चैप्टर है। दो ही क्वेश्चन कराए ना पढ़ने का, स्कूल वाले ने खत्म करा देगा सिलेबस। सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये करा दिया? यस सर। तुझे आ गया समझ? यस सर। सर बीच का नहीं आया, वो जो इसके बाद वाला चैप्टर है। कौन सा वाला? सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। सांगवान तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? सर हमारे में अभी क्रैमर्स रूल कराया था। अच्छा अभी डिटरमिनेंट में यस सर। तो पीछे है ना वो तो हमसे फिर। और कल वाइवा है। अरे वाइवा भी मैं दूंगा क्या? नहीं बता रहा था ऐसे। पढ़ाई तो करता नहीं है, तो खुद मुझसे करवा लेगा तू साले। कर दिया अब चालू। मैथ्स का मैं क्या पूछ सकता हूँ? अबे वाइवा इसलिए रखा है कि ऑनलाइन के लिए रखा है, ऐसे आई वाइवा मैथ्स में होएगा ही नहीं कभी भी ना, सिर्फ ऑनलाइन के लिए है। पता है ना कि तुम इतना ज्यादा दिमाग चला रहे हो। जी, अन्नी का वाइवा हो गया, अन्नी का गेम खत्म हो जाए वहीं पे, है अन्नी का भी। हो जाता है उसमें भी चीटिंग। वाइवा में चीटिंग कर लेती है? हाँ कैसे? फोन कर लो किसी दोस्त को, कॉन्फ्रेंस पे रख लो।
उसको पता होगा तो बताएगा ना वो भी। हाँ वो बात अलग है। सर आपको रख लूंगा कल मैं। रख ले भाई, अगर ऐसे ऑप्शन है तो। मैं बोर्ड का भी पेपर देने का ऑप्शन, उत्तर पेपर भी दियाऊंगा साले में। नहीं वो कर लूंगा मैं। चलो भाई लोगों, ये गिवन है, हमें निकालना है हर्ष। क्रोसिंग खा के भी ठीक नहीं हो सर दर्द तेरा? नहीं सर। तेरा इतना सर दर्द क्यों होता है ऐसे? अभी कोरोना के बाद से होने लगा, पहले भी ज्यादा था तेरा? होता था सर, ये नॉर्मल वाला है कि मतलब टेंशन वाला। टेंशन में सर दर्द भी होता है? हाँ हो जाता है। सर इसको किस बात की टेंशन है? बंदी ने बोल दिया होगा कि मैं अब अच्छा नहीं चल रहा, है ना बे हर्ष? हर्ष ये बात है क्या? नहीं सर। भाई ये सब क्या था पढ़ने का? इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है यार? सर 1। तो हर्ष भाई देखिए, इन सबको लिख देता हूँ प्लस करके। है ना? नहीं, इन सबका सम 1 होगा ना? निकलेगा कितना आएगा? 7 दोनों 1 10, 10k² प्लस 2 2 4 5 3 8 9, 9k -1 0। फैक्टर बनेंगे इसके 10k -1k -1 इज इक्वल टू 0। 10k कॉमन k + 1 -1 कॉमन k + 1। k -1 हो जाएगा और k 1/10 हो जाएगा। यार बताओ, -1 पॉसिबल नहीं है, बताना क्यों? सर प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है ना? प्रोबेबिलिटी जो है कहां से कहां तक लाई करती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0 से 1 के बीच में होती है ना? है ना भाई लोग? यस। पहला पार्ट हो गया। सामान क्लियर भाई? यस सर। अब यहाँ पे लिखा है सामान x 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है ना? यस सर। तो यहाँ 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। अनिका समझ आया तेरे को? और हो गया। और का मतलब प्लस होता है, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब इनटू। अनिका यहाँ तो 0 होगा, या फिर 1 या फिर 2, सही है? 0 वाली की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 वालों की k है, और k वाली, सॉरी 2 वाले की 2k है। तो ये हो गया 3k। प्रांजल भाई k की वैल्यू 1/10 आई है, तो आंसर कितना हो गया? 3/10, 0.3। क्लियर है? नहीं का समझ आया तेरे को? अगला है कि x 6 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आएगा निका? टेबल देख के बता, 6 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 2k² और 7k हाँ, जो है। सेकंड वाला ऑप्शन होगा ना, जो कि है 2k² + k, है ना? हाँ 7k² था यार, 2 नहीं था, वो गलती से वो लग तो रहा। 6 को इंक्लूड नहीं करना। क्या कह रहे हैं? 7 6 के को स्क्वायर इंक्लूड प्लस नहीं के होगा करेंगे। सर वहाँ पे। क्या कह रहे तू जायसवाल? 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 से ग्रेटर बोला उसने भाई। उसने बोला ग्रेटर देन 6, इक्वल थोड़ा लगा रखा है, समझा क्या? हम्म। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 100, 7 + 10, 17/100 विच इज 0.17। सांगवान भाई क्लियर है? यस सर। अगला क्या है देख जायसवाल भाई, x 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, इक्वल कहीं नहीं लगा रखा। 0 और 3 के बीच में, तो क्या हो सकता है? 1 2 k + 2 पे 1 और 2, है ना? हम्म। आइदर 1 और 2। अब देख 1 में क्या है? 1 वाला k है, और 2 वाला क्या है? 2k। 2k, तो हो जाएगा 3k। और k की वैल्यू 1/10, इसका आंसर भी आ रहा है 0.3। सर जो आपने थर्ड में वैल्यू डाली है 1/10 -1 क्यों नहीं डाली? अरे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव थोड़ा हो सकती है, अच्छा प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में होती है ना।
भाई क्लियर है, सबको समझ आए हैं मेरे दोस्तों? यस सर। हाँ yes, sir. एक दो मैं देता हूँ करने के लिए, तब तुम कर दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और बता पढ़ने का कैसी चल रही है जिंदगी? तो ठीक ही है, कैसे रहा तेरा रक्षाबंधन? सही था सर। कितने पैसे मिले? तो पैसे नहीं मिलते, गिफ्ट सिर्फ। गिफ्ट में क्या मिला? सर ऐसा कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं मिला, बस ऐसी चॉकलेट्स ऐसी। तू सिंगल चाइल्ड है या तेरा भाई है भी कोई? नहीं सर, मैं सिंगल हूँ, कजिन्स हैं बस। अनिका को क्या मिला? अनिका को तो सगा भाई है। कैश मिला कितना? 5। शेयर नहीं करी कुछ गरीब के साथ? अगर आप गरीब होते तो करती ना। मैं गरीब ही हूँ यार, ऐसी क्या बात कर रही है? हाँ मैंने सर। आर्यन जायसवाल को बोला था कि अगर मुझसे राखी बंधवा लेगा तो मैं बांध दूंगा, पैसे दे दियो, माना ही नहीं। जायसवाल बंधवा ले राखी। तो बांध दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं है पर मेरे पास। यार जायसवाल ऐसी बातें करके दिल दुखा देता है। सर आपके पास ही है, उससे ज़्यादा पैसा है। किसने बोल दिया? दिखता है सिर्फ, है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना लोग। अगर होगा नहीं तो दिखेगा कैसे, ये बताना। अरे पता नहीं क्यों, मतलब गलत फहमी है यार, टीचर्स के पास पैसा होने लग गया तो बात ही क्या है, सबसे गरीब टीचर होते हैं भाई। तो आप उन टीचर्स में नहीं आते ना। किराए पे रहता हूँ मैं, बताया था तेरे को मैंने। सांगवान के पास है पैसा, अभी देखिए शादी करेगा, इसको रेंज रोवर मिल जाएगी अभी शादी में। है साथ, है सांगवान में। सर क्या ही बता। मिलेगी ना सांगवान रेंज रोवर? हाँ सर। हर्ष तू साले, जिंदा है हर्ष? हर्ष मर चुका है क्या? सर वो सर दर्द की वजह से बेहोश हो गया। ऐसा क्या बोल दिया जायसवाल इसकी बंदी ने तो इसका सर दर्द हो रहा है इतना? क्या पता सर, आज तो हेड बॉय उस सब के लिए था तो शायद हो गया। हेड बॉय कौन था? हुए हैं बहुत खड़े। हर्ष हेड बॉय है क्या? नहीं नहीं। करना यार ये, सर ये भी अगर हेड बॉय होगा तो स्कूल का हाँ क्या होगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ पढ़ने के स्कूल में हेड बॉय होएगा ही नहीं कोई, सरकारी स्कूल है। नहीं सर, पिछले साल तो था, इस साल नहीं है अभी तक कोई। 11th में बनाया ही नहीं। सरकारी स्कूल है पढ़ने का तेरा? करो भाई करो। सबका सम कितना आएगा यार? तो यार अनिका पेन कॉपी लेके बैठी हो, पढ़ लियो। अनिका, हाँ कर रही हूँ मैं, आंसर आ गया मेरा। मनोज सर से बात हुई थी मेरी आज। तो आपकी हरदम ही होती है। जो जितने तू और जी, अनिका और जिया इतने बेस्ट फ्रेंड है, उससे गहरी दोस्ती है हमारी, पता है? 5 3 8 8 7 15 15 23 33 39 48 आ रहा है क्या ये? हाँ हाँ
x लेस देन 3 में क्या आएगा? जैसवाल 0 1 2 आएगा ना? हाँ सर। अरे जैसवाल ये तो नहीं कह सकता तो ये मुश्किल है। नहीं नहीं 8 आ रहा है, 8 इंटू ए की वैल्यू 1/48 तो 1/6 आ रहा है। तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल समझ आ गया था कि शोर में कुछ समझ नहीं आया है भाई? तो करा देना एक और बार। साले मारूंगा इतना ना मैं। पढ़ने का समझ नहीं आया तो मैंने क्लास में बड़े प्यार से कराया था यार। फिर आ गया। तुझे सामान तुझे भी नहीं आया समझ? तेरे भी शोर में सर दर्द हो रहा था। सर सर दर्द हुआ था पर आ गया। ट्वेंटी 5/48 आ रहा है क्या ये वाला? यस 0 और 5 के बीच में। 0 और 5 के बीच में क्या क्या आएगा? 1 2। तो आपने ऊपर वाले में इक्वल टू 4 क्यों नहीं लिया? अरे हाँ यार 4 भी लेना था। बताइए 4 की वैल्यू क्या थी? 8 है। 8 है। मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा? 8/8 ऐड करने का ना। तो 33/48 आ रहा था। 11/16 है ना? ये पढ़ने का। यस सर। तेरा आया नहीं कहा? हाँ जी सर। जयसवाल तो ऊपर वाला कर रहा था मैं। अब फोर्थ में हूँ। 7 7 14 4 18। और प्रांजल भाई तेरी कैसे चल रही है अकाउंट्स की कोई क्लासेस? ये है सर बस। हो रही है कि शादी खत्म नहीं हुई अब तक? नहीं हो तो रही है पर मैम कभी ये क्लास कैंसिल कर देती है। अभी नई नई शादी हुई है, अभी नहीं कैंसिल करेगी, कब करेगी बता? जिस दिन आपने ऑफलाइन रखी है उसके जस्ट बाद मैम की भी क्लास थी तो मैंने बोला कि मैम आपने कहा था पहले दिन आप ऑफलाइन पढ़ाओगे तो आप पार्टी दोगे। हम्म। टाल दिया आपको। कैंसिल तो मैं भी करता हूँ यार क्लास, ऐसी बात क्या है? इस मामले में हमारे मनोज सर ही हैं जो सुपर बेस्ट है, कभी क्लास कैंसिल नहीं करते। ये बीमार बैठे तब भी क्लास ले रहे थे वो तो। कभी फोन किया था मैंने, गला वाला खराब था उनका 1 2 दिन पहले। मैंने कहा तुम्हारी 11th में भी क्लास कैंसिल नहीं करी सर ने? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ 11th में भी सर ने क्लास कैंसिल नहीं की थी ना कभी भी, मनोज सर ने? नहीं। बर्थडे बर्थडे में भी नहीं करते क्या वो क्लास कैंसिल? किसी दिन नहीं करते, अपनी बेटी के बर्थडे में पढ़ा देते हैं वो। अच्छा जी। तो तुम देखो, तुम्हें पड़ोसी का बर्थडे, वॉचमैन के बर्थडे पे भी क्लास पे नहीं आते तुम सालों। सर आप समझाया करो ना सर को। ऐसी बातों से समझते ही नहीं है। ये तो कोरोना हो गया मेरे को, उसके बाद मेरी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई तो मैं भी क्लास ऐसे कैंसिल नहीं करता था बैच वैच तो। अब तो मेरा मन ही नहीं करता क्लास लेने का, बहुत बार मैं बोलता हूँ, ठीक है यार चलो कही गई। अरे यार जिंदा है बहुत मर गया। जिंदा हूँ सर। आ रहा है समझ के, सो रहा है? हाँ रहे सर। ये क्या सेम है? हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है बस, ये कर दे उसके बाद। जीरो अदरवाइज मतलब? मतलब और कोई केस है ही नहीं, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, उसको इग्नोर कर।
एक्सरसाइज है तेरे को बाइनोमियल समझ नहीं आया ना यहाँ पर निगम सर ने एक दिन में खत्म करवा दिया वो चैप्टर, इसलिए नहीं आया। इसमें मेन डिफिकल्ट टॉपिक तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बाकी सारे तो आसान है पॉइजन में पहुंच गया क्या वो यस सर। 6 एक्सरसाइज है यार इसमें अंदर यस तो कटी एक भी नहीं। देखूंगा अभी देखा नहीं मैंने ये नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन तो सामान्य करा दिया ग्रुप में सिलेबस तो भेज दिया मैंने ये रिवाइज सिलेबस है। हाँ कहाँ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसमें बता रहा हूँ मैं करा रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है वेरिएंस भी है मीन भी है पॉइजन भी है नॉर्मल भी है इंडेक्स नंबर सीरीज चैप्टर है जल्दी हो जाएगा उसके बाद बचेगा क्या पढ़ने का टर्म 1 भेजा ना मैंने ऐसा लग रहा है पढ़ने का तुम्हारा टर्म 1 भी काफी बड़ा है वैसे यस सर। नॉर्मल मैथ्स वालों को खत्म हो गया टर्म 1 पता है शायद सर 15 चैप्टर है टोटल। आज ज्यादा चैप्टर है तुम्हारे टर्म 1 में कहने की अप्लाइड है साली ये मुश्किल मैथ्स है बल्कि और ये आर्यन को एक्सपेरिमेंट करता लाइफ के साथ नॉर्मल मैथ्स नहीं सकता अप्लाइड लेगा साला है बे तो ले ली सर। अनिका भी अप्लाइड तो अच्छी है। तो तुम्हारा पता चलेगा ये रिजल्ट आएगा तो कितनी अच्छी है 15 चैप्टर कैसे आ रहे हैं? देखते तो होने तुम सिलेबस क्या आ रहा भाई के की वैल्यू 1/6 यस सर। स्मॉलर देन 2 में क्या आएगा 0 और 1 k plus 2k 3/k तो सांगवान कितना आ रहा है 3 into 1/2 3 into 1/6 1/2 आ रहा है सांगवान यस सर। और प्रांजल अगर लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा तो क्या आएगा मेरे भाई 0 1 2 सभी आ जाएगा ना ये तो सब यस सर। प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी ना तो है ना यस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है और 0 से बड़ा कोई केस ही नहीं है यार इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना सर इक्वल टू 2 तो है ना। अरे यार मैं तो हमेशा ही गड़बड़ कर देता हूँ ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने 2 और अदरवाइज लगेगी सॉरी इसमें यार 2 और अदरवाइज कितना आएगा सांगवान यार 1/2 ही आएगा ना हाँ सर। चलो यार अभी कॉल करा रहा हूँ जयसवाल समझ में आया कि मर गया आ गया सर। तुझे निका अनिका तो ये बोल दी भी मुश्किल है क्या वो अनिका जिंदा है मर गई हाँ क्लास में बैठ जा बैठ क्यों हूँ क्लास में म्यूट माइक अनम्यूट नहीं करा था बस। पुराने बहाने हो गए कोई अच्छा ढूंढ लेना अरे सच में मैं पूछ रहा हूँ बोल दी ये चैप्टर भी मुश्किल है नहीं है मुश्किल तो कुछ नहीं है बस प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ती है। तूने कभी करी भी है प्रैक्टिस तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही मुझे इसलिए तो कभी नंबर नहीं आते। हाँ ऐसे तो शर्म आनी चाहिए तो अनिका से ज्यादा अनिका तेरे उसमें ज्यादा नंबर आ गए थे मैथ्स में अकाउंट्स में कम थे तेरे फाइनल में अकाउंट्स तो मैंने बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है वो भी छोड़ दिया कि मैं उसको अपने परसेंटेज में इंक्लूड भी करूंगी। बड़ी पागल है मेन सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का मैथ्स बेटर है अकाउंट्स से। ये करियो भाई देख के बताओ आता ही नहीं आता तो मैं करूंगा डब्बा बना लो
वरुण जायसवाल क्या आता है? एक सेकेंड। बिग जायसवाल यहाँ पे जिस टर्म के आगे नंबर नहीं लिखा ना उसको लेट कर ले, कुछ भी, जैसे मान ले इसको के लेट कर ले, ठीक है? सही है मेरे भाई? हाँ ये कितना हो जाएगा देख, ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है ना, है ना? अगर ये के है तो ये कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा ना ये, समझा क्या? फिर से बताना। इसको मैंने k लेट कर लिया, ये टर्म इसके इक्वल है, अगर ये k हाँ है तो ये कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा ना। हाँ ये कितना हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल है, ये कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। k/3 और 4 वाला कितना हो जाएगा बता, k/5 k/5। अब सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा बता? 1 1 मतलब x1 x2 है ना पढ़ने का, x3 यस सर। x4, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। अनिका समझ आया तेरे को? हाँ हाँ यस सर। सांगवान समझ आया? जी सर। सांगवान एलसीएम ले यार, कितना आ रहा है इसका? 30 आ रहा है ना? यस सर। कितना आएगा? 15 के 10 के 6 के 1, कितना आएगा यार ये? 45 55 61 आ रहा है क्या? x4 आपने दो चार में अच्छा ठीक है। भाई यही आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ गया ये? हाँ सर। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। भाई सबकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। p ऑफ x1 कितना था यार, x1 कितना था यार, k/2 था। इसका आधा करूंगा तो 15/61 हो जाएगा ना। और x2 कितना था यार, x2 कितना था यार, x2 k/3 था। इसका 1/3 करूंगा तो 10/61 हो जाएगा। x3 तो हमने निकाल लिया, x3 तो k था। x4 कितना था पढ़ने का, सर k/5। k/5 मतलब 30/5 6/61 है ना। यस। भाई समझ में आया क्या? यस सर। अनिका मैडम, हाँ इजी है मुश्किल है? अनिका मैडम इजी मुश्किल है? इजी है। प्रांजल देखो समझ आए हैं? यस सर। सर एक बार ऊपर करना। एक मिनट यार, दिखाए तो क्वेश्चन। सांगवान समझ आ गया तेरे को हर्ष? आ गया सर। आ गया सर। ओ यार एक काम करियो तू, किसी के पास, किसके पास एप्पल डिवाइस है? अनिका के पास है और पर्णिका के पास है ना? क्या है? पर्णिका तेरे पास, तेरे फोन में मेमोरी है ना सही? यस सर। पर्णिका अगली बार जब आएगी ना तो अपना फोन लाएगी तो मुझे याद कराइए, मैं तेरे को अपने लैपटॉप से एयर ड्रॉप कर दूंगा सारी वीडियो अपलाइड वाली। ठीक है सर। तू उसको लिंक बना दियो गूगल पे ना, ठीक है सर। इनको भेज दियो। मैं अगला क्वेश्चन लिखूं क्या? एक सेकेंड, ये लास्ट स्टेप कर रही हूँ। एंड में हमने जो k निकल गया तो फिर उसको डिवाइड करा है क्या? हाँ मतलब k निकल गया तो x1 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू k/2 थी, तो 30/65 को 2 से, 61 को 2 से डिवाइड किया तो 15 हो गया ऐसे हाँ k। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बता प्रांजल, टर्म 1 का अकाउंट और इको का सिलेबस खत्म हो गया क्या? नहीं सर, कहाँ मैम ने तो छुट्टियाँ दी, इतनी जल्दी कैसे होगा? कितना बचा है अभी तो सर एक बुक भी कंप्लीट नहीं हुई। तुम्हारा? कितना हुआ हुए पढ़ने का? तुम्हारा खत्म हो गया टर्म 1 का सिलेबस? नहीं सर। कब होगा फिर? सर ई को तो मैं खुद करती हूँ और अकाउंट्स का तो भी है चैप्टर, दूसरी बुक स्टार्ट करनी है 3rd। बचा है मतलब काफी सारा बचा है। सर हाँ, एक दो चैप्टर है।
तेरा अर्ज भाई? सर डेरिवेटिव हुआ था। अबे क्या बोल रहा हूँ साले में, डेरिवेटिव? सर क्या यही तो पूछ रहे हो कि स्कूल में क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ साले, तो सिलेबस कितना बचा है अकाउंट्स का, इको का, टर्म 1 का? हो गया सर, वो तो कंप्लीट। हो गया ट्यूशन में खत्म? हाँ ट्यूशन में तो कब का हो गया। बड़ा सही है, तेज चल रहा है तेरा मामला। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया यार, जायसवाल क्या लिखा है इसमें? चार बैड एग्स हैं, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं 10 गुड वन से, है ना? भाई देखो, एक बॉक्स बनाता हूँ अन्नी का। कितने खराब अंडे हैं? 4। खराब अंडे कौन कौन से आज तेरे को पता है? जायसवाल, तू, निखिल, समझ रहे हैं? ऐसे 2-3 और होंगे। यहाँ पे 4 है, हमारे पास ज्यादा है। सुन रहे क्या? सुन रहा हूँ सर। चार इनको तो गिना नहीं। देखो यार, 4 बैड एग्स हैं आर मिक्स विद 10 गुड वंस, तो टोटल एग्स कितने हो गए? 14 हो गए। 4 खराब है, 10 सही है। अब इसमें 3 अंडे निकाले हैं, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हो क्या? कि एक न्यू एड निकाल डाल दिया। दूसरा नया डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे सपोज अनिका और मैं कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो बोल रही है कि सर आप एक एग निकालोगे, खराब आए चाहे सही आए फिर वापस डाल देंगे, फिर मैं मेरी बारी आएगी। फिर खराब आए सही आए वापस डाल देंगे, फिर जायसवाल की बारी आएगी। आया समझ? तो इसने बोला 3 एग्स निकाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ बैड एग्स का। तो पढ़ने का क्या हो जाएगा? हो सकता है कि एक भी बैड एग ना आए, हो सकता है एक बैड एग आए, 2 आए, या तीनों के तीनों आए। सही है? यस सर। बैड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यार? 4/14, मतलब 2/7। और गुड एग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/14, मतलब 5/7। प्रांजल भाई क्लियर है? यस सर। प्रांजल, अगर एक भी, उसने बोला बैड एग, ये बैड एग्स की बात हो रही है, अगर एक भी बैड एग्स नहीं आते तो तीनों के तीनों गुड एग्स आएंगे ना? यस सर। है ना अनिका? हम्म। कैसे लिखूंगा? 3 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। गुड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, है ना? ये कट जाएगा तो 125/343 हो जाएगा। सही है? यस सर। अगर एक बैड एग आता है तो एक बैड, 2 गुड आ गए, है ना? तो 3 फैक्टोरियल बाय कितना करेगा भाई जायसवाल? 2 फैक्टोरियल ना? यस सर। 3 टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और कितना आएगा? बैड एग कितना है? 2/7। गुड वाला 5/7 इंटू 5/7, तो पढ़ने का कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। 25 2 50/343, तो 100/343। आगे समझ? यस सर। भाई सबको समझ आया फिर ये? यस सर। यस। उसके बाद अगर 2 गुड आते हैं तो बताओ, गुड गुड बैड कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। उसके बाद गुड की प्रोबेबिलिटी 2/7 इंटू 2/7। पहले भी तो गुड गुड बैड ही था, मतलब गुड बैड। की अरे सर, अरे, गुड की तो 5/7 है। 2 बैड थे, 2 बैड करने हैं इसमें। गुड की कितनी है? 5/7। तो मैंने अब सही करा है क्या? गुड बैड बैड। हाँ हाँ सही है। हाँ सही है। तो कितना आ रहा है? 3 इंटू कितना आ जाएगा फिर बताओ ये? 5/20/343। सामान कितना आएगा भाई? 60/343 आ रहा है। यस सर। सामान भाई तीनों खराब हुए तो क्या हुआ? सर 3/3। और गुड वाला कितना है? सॉरी, तीनों खराब, तो 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7, है ना? 8/343। पढ़ने का ऐड करें सबको, देख 343/343 आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ।
0 1 2 3। कनिका देखो समझ आया ये? हर्ष भाई आ रहा है सर। ये किस सांगन भाई 343 बाई 343 आ रहा है। टू 93 आ रहा है मेरा तो। सबको ऐड करके हाँ हाँ सर गलत है, 293 है। सर 293 आ रहा है। तो गलत आ रहा है। एक सेकंड देखते हैं अभी। हाँ तीनों गुड है 5 बाय, हाँ ठीक है तो 125 बाय 343। वही 7 7 का 49 3 7 का 343 होता है ना। हाँ सही है। तो 25, अरे यार 25 2 100 और 50 50 into 3 यहाँ गड़बड़ करा मैंने। देखो यहाँ पे 150। हाँ 150 हो गया। अभी सही आ रहा है? 50 का ही गैप आ रहा था क्या? हाँ सर। पढ़ने का सही आ गया? सर एक मिनट। 343 आ गया। यस सर। चलो अब तुम्हें दे रहा हूँ एक करने के लिए। समझ में आ गया ना फिर ये कि दिक्कत है? आ गया समझ। ये बॉक्स में आंसर देना होता है हमेशा। डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाना होता है। ये एमसीक्यू में कैसे करें? किसी को अभी देता है क्वेश्चन और बता। घबरा क्यों रहा है? सर हमारा कब खत्म होगा सिलेबस? करा दूंगा 15 सितंबर तक। अरे वो जो मैंने डब्बा कराया था ना अभी, इसमें के निकालना था। है वही प्रांजल? हाँ वही दे रखा है एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन। ठीक है ठीक। सुन रहे हैं क्या? यस सर। बाकी ऐसा अगले दूसरे दूसरे टॉपिक के दे रखे हैं, इस टॉपिक के ज्यादा दे नहीं रखे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों यार पढ़ने का एक एमसीक्यू वाला जो एक जो बनाया ना उन्होंने, इससे मेरे को थोड़ा सा डाउट है। मेरे को लग रहा है तुम्हारे साथ ना कुछ नाइंसाफी हो सकती है। तो वही कभी कभी लगता है इजी आएगा, कभी लगता है मुश्किल आएगा। हाँ सर आज स्कूल के टीचर्स करा ही थे एमसीक्यू, तो उसमें मतलब जब कराए थे मुझे एक भी आसान नहीं था। आसान नहीं लगा? नहीं सर, एक भी हुआ ही नहीं, मतलब एक तरीके से चीटिंग भी नहीं हो पाई क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं था। वो मेरे को भेज देता। स्कूल के टीचर्स तो डरा दिया, कह रहे एमसीक्यू जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं। एक एमसीक्यू तो मुश्किल होते ही है, 1 और 0 चलता है ना उसमें तो वैसे भी। और जब बोर्ड का पेपर सामने आता है ना तो गलत होने की इतनी टेंशन होती है ना कि उस नर्वसनेस में भी गलत हो जाते हैं काफी सारे। करना भाई है। तुम्हें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की वो समझ आए थे जो एमसीक्यू कराए थे मैंने क्लास में? वो 25 एमसीक्यू वाली क्लास थी तुम्हारी जिसमें तुम भी बीच में चले गए थे। हमने सिर्फ 12-13 ही करे। सब कितनी की मुझे थी? हाँ रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ भेज दूंगा भेज दूंगा। तूने कितनी की थे भाई? 12-13 ही तो किए थे हमने अकेडमी में। चल तुम्हारे को वेंसडे को कराऊंगा एमसीक्यू। एक हफ्ते में मेरे को लगा सिलेबस कम करा दूं, फिर एक हफ्ते ना एक क्लास सिर्फ एमसीक्यू की लूंगा टर्म 1। यार ये लोग ना पता है फीस पे करते हैं, हालांकि कोई रिमार्क नहीं डालते हैं। फिर इनसे पूछूंगा ना कि फीस कब पे करी तो डेट भी नहीं बता होती है इनको। अब ढूंढो बैठ के कब पे करी उन्होंने फीस।
आपके अगर बोर्ड एमसीक्यू फॉर्म में तो आप खुश होते? क्या कह रहे हैं? आपके बोर्ड अगर एमसीक्यू फॉर्म में तो आप खुश होते? मेरे बोर्ड के एमसीक्यू है बोला तूने? अगर आप बोर्ड दे रहे होते हैं हमारी जगह पे भी तो आप खुश होते? भाई मैं तो एमसीक्यू पसंद करता हूँ ऐसे, बढ़िया लगते हैं मेरे को तो एमसीक्यू। तुम्हारा पता नहीं है। फाइव एट क्लास में हो गया। हो गया भाई ये? यस सर। कह रहा हूँ सांगवान भाई, 4 खराब ऑरेंज मिक्स हो गए 6 गुड से, है ना? 16 गुड। यस सर। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 20। यस सर। बैड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 4/20, 1/5। गुड ऑरेंज की हो गई 4/5। अब यहाँ पे 2 ऑरेंज निकाले, हो सकता है एक भी गुड ना हो, एक हो या 2। नंबर ऑफ बैड, सॉरी बैड ऑरेंजेस। तो पढ़ने का पहले क्या किया? 0। यस मतलब कितना होगा? 2 ऑरेंज निकाले तो दोनों के दोनों गुड होंगे, है ना? यस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4/5 इंटू 4/5, दैट बी 16/25। ऐसे किया गया प्रांजल? यस सर। इसमें गुड बैड है, 2 फैक्टोरियल कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, 4/5 इंटू 1/5 मतलब 8/25 हो जाएगा। और दोनों के दोनों अगर गुड हो गए, सॉरी बैड हो गए, 1/25 2 फैक्टोरियल इंटू 1/5 इंटू 1/5, दैट मीन्स 1/25। याद है क्या भाई लोग? यस हाँ यस सर। सर। समझ में आया फिर ये टॉपिक? हो गया चैप्टर? नहीं है इसका, ये टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट बचा है। उसके बाद अगला चैप्टर तो 6 एक्सरसाइज है इसमें, बताया था मैंने। अच्छा। अभी एक एक्सरसाइज कराई है मैंने, उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन बचे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, जिसमें कॉम्बिनेशन निकालना सिखाना है। पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरी बड़ी जल्दी हो जाएगी, मीन वेरिएंस इससे रिलेटेड है। तो अगली क्लास में 2 एक्सरसाइज जाएंगी, फिर बाइनोमियल पे आ जाऊंगा। उसको लगेगा 1 क्लास 1.5 क्लास, उससे अगली वाली भी जल्दी हो जाएगी, फिर 2 क्लास और लगेंगी। मतलब ये खत्म होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 क्लास में। इसके बाद कौन सा कराओगे? इंडेक्स नंबर्स खत्म हो जाएगा इसके बाद, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है फिर।